नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कालबेलिया चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश। उदयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 1.5 दर्जन वारदातों को दिया था अंजाम। पुलिस जुटी पूछताछ में। कलेक्टर चैम्बर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पूर्व विधायक ने पुलिस को बताया आरोपियों का मददगार। एसपी ने दिया करारा जवाब। उदयपुर में फिर दिखा पैंथर। रानी रोड पर रात को कैमरे में कैद हुआ मूवमेंट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में लगातार हो रही चोरी और नकबजनी की वारदातों पर आखिरकार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शहर और आसपास के इलाकों में दहशत फैलाने वाली कालबेलिया गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। यह कार्रवाई डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में गठित विशेष टीमों की सटीक रणनीति का नतीजा मानी जा रही है। पुलिस अधीक्षक योगेश गुल के निर्देश पर उदयपुर शहर में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और खुलासे के लिए विशेष टीमें बनाई गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा के मार्गदर्शन और नगर पूर्व वृत्त के पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ की सक्रिय मॉनिटरिंग में इन टीमों ने तकनीकी इनपुट, मुखबिर तंत्र और पारंपरिक पुलिसिंग का सटीक समन्वय किया। इसी रणनीति के तहत कालबेलिया गैंग के 6 शातिर अपराधियों को दबोचने में सफलता मिली। जांच में सामने आया कि यह गिरोह सूने मकानों की रेकी कर ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करता था। गैंग के सदस्य उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में 1.5 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके थे। कई आरोपियों पर पहले से ही लूट, हत्या के प्रयास, बलात्कार और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने लगातार फील्ड मॉनिटरिंग करते हुए टीमों को सटीक दिशा दी, जिससे आरोपियों की मूवमेंट ट्रैक की गई और उन्हें अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी और लूट से जुड़े कई मामलों का खुलासा करते हुए पीड़ितों को राहत दी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। फरार साथियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें दबिश दे रही है। जी सर, उदयपुर में जो है पिछले कुछ समय से जो चोरियां नकबजनियां हो रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सभी थानों की पुलिस मिला के कुछ टीमें बनाई थी। उसमें सबीना पुलिस थाने की टीम ने जानकारी हासिल की, इंटेलिजेंस कलेक्शन किया, पुराने रिकॉर्ड को खंगाला और उससे हमने एक गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। ये करीब 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और लगभग 18 से 20 वारदातों की जानकारी अब तक पूछताछ में उनसे पूछताछ में सामने आई है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में इन्होंने चोरी और नकबजनी की वारदातें इन्होंने की है। अभी गिरफ्तार अभियुक्तों से हम पूछताछ कर रहे हैं और इनसे और भी वारदातों की जानकारी मिलने की संभावना है। साथ ही इनके और गैंग में और कौन कौन सदस्य इनके इन वारदातों में शरीक रहे हैं, उनकी भी जानकारी हम ले रहे हैं। इनका सभी का, इनमें से कुछ का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। चोरी और नकबजनी के अलावा कुछ गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। हम और भी इनकी जो भी आपराधिक रिकॉर्ड और कलेक्ट कर रहे हैं। अभी इन सबसे पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में इनके बाकी सदस्यों के नाम उजागर होंगे। इन वारदातों जो अभी तक इन्होंने बताई है उसके अलावा और वारदातें मिलने की संभावना है। और इसके अलावा चूंकि ये गैंग पकड़ में आई है तो चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश भी लगेगा। और कितने थाना क्षेत्रों में
अभी तक की पूछताछ में 6 थाना क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में इनके द्वारा वारदातें करना स्वीकार किया है, जिनके मुकदमे अदरवाइज उन थानों में दर्ज भी है। तो कोई बरामदगी नहीं हो रहा? अभी बस हमने इनको जो गिरफ्तार किया है तो हमारा ये प्रोसेस अब इन्वेस्टिगेशन का जारी है, तो उसमें बरामदगी भी होगी और वारदातें होंगी, उनकी भी जानकारी मिलेगी। तो जैसे जैसे हमें जानकारी मिलेगी हम खुलासा करेंगे। राजसमंद के चर्चित हरीश जोशी हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। बुधवार शाम कलेक्ट्रेट के भीतर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मावली के पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी और एसपी ममता गुप्ता के बीच तीखी बहस हो गई। जोशी ने कलेक्टर की मौजूदगी में एसपी पर आरोपियों से मिलीभगत और जांच की दिशा मोड़ने के गंभीर आरोप लगाए। इस पर पलटवार करते हुए एसपी ने साफ कहा कि वे बिना सबूत किसी को हिरासत में नहीं ले सकती और कस्टडी डेथ जैसे गंभीर मामलों के जोखिम को अच्छे से समझती है। इस टकराव के बाद अब जांच अधिकारी को हटाकर मामला एएसपी को सौंप दिया गया है। राजसमंद में न्याय की मांग को लेकर कलेक्टर परिसर बुधवार को रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। मौका था फाइनेंसर हरीश जोशी हत्याकांड को लेकर बुलाई गई समझाइश बैठक का, लेकिन कलेक्टर के चैम्बर में माहौल तब गर्मा गया जब पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी सीधे एसपी ममता गुप्ता से भिड़ गए। जोशी ने पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा कि एसपी साहिबा आपकी पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, आप जांच का डायरेक्शन मत घुमाओ। दरअसल यह पूरा मामला 30 दिसंबर से शुरू हुआ था, जब फाइनेंसर हरीश जोशी लापता हो गए थे। 6 दिनों तक पुलिस के हाथ खाली रहने के बाद 6 जनवरी को घासा थाना क्षेत्र के एक कुएं में हरीश का शव मिला। परिजनों ने पलासमा निवासी जसवंत सिंह पर हत्या का संदेह जताया था, लेकिन पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न होने से आक्रोश फूट पड़ा। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के अल्टीमेटम और परिजनों के धरने के बाद मामला शासन तक पहुंचा। कलेक्टर चैम्बर में हुई बहस के दौरान एसपी ममता गुप्ता ने अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि कानून के मुताबिक बिना सबूत किसी को अंदर नहीं रख सकते। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि वे कस्टडी डेथ जैसे केस झेल चुकी है, इसलिए नियमों से समझौता नहीं करेगी। इस तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी एएसआई जले सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। अब इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी एएसपी महेंद्र पारिक को सौंपी गई है। फिलहाल राजसमंद में तनावपूर्ण माहौल है और मृतक के परिजन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं किया, कोई जांच कमेटी थी, कुछ भी नहीं। और तो क्या सीआई ने क्या जवाब दिया वहां के यहाँ के थानाधिकारी ने? इसीलिए आप डायरेक्शन 1 घंटा उनको रख के पुलिस ने क्यों छोड़ा? उनको क्या जांच की बता दीजिए आप। परसों हम सस्पेक्ट को ले आए थे, डेड बॉडी कल मिली है। परसों हम सस्पेक्ट को ले आए थे, उससे पहले एक बार लाए थे, 1 घंटे रख के छोड़ दिया। देखिए आपको भी पता है कि किसी को बिना किसी एविडेंस के हम लंबे समय तक पुलिस में नहीं रख सकते। एक कस्टोडियल डेथ हम कामरोली में झेल चुके हैं, ठीक है? तो उसके सरकार के नियम कायदे सब सीसीटीवी कैमरे में कैद है। किसी भी आदमी को लंबे समय तक हमें रखना है तो उसके लिए हमें पर्याप्त सबूत होने चाहिए। और हम तो यही मान के चल रहे थे कि हरीश जोशी जी जिंदा है, पर डेड बॉडी मिली उसके बाद। देखो एसपी साहब आप चाहो जितना रख सकते हो, बैठे हैं, इनसे आदेश लेकर भाई इनको इंक्वायरी करनी है, इनको इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी करनी आप नहीं ले सकते हैं क्या? 1 घंटे बिठा कर रवाना करिए, आप 4 घंटे बिठा कर मारपीट मत करिए। आप इंक्वायरी तो कर ही सकते हैं उनसे। 1 घंटे में उनको रवाना कर दिया और उसके बाद अभी तो वही निकले। तो हमने कल अरेस्ट किया, हमने सारे वीडियोस कलेक्ट किए हमने कल। हाँ 1 घंटे बिठा कर रवाना किया उनको और रवाना कर दिया उनको। पुलिस से मिली हुई अभियुक्ता से, मैं कह रहा हूँ आपको। ये तो गलत आरोप है। एमपीआर पे तो इससे ज्यादा क्यों? मैं एविडेंस के बगैर एमपीआर में आज तक बता दो ना कैसे अरेस्ट करेंगे? एमपीआर क्यों अरेस्ट होते हैं? एमपीआर में तो आज तक कोई अरेस्ट ही नहीं।
मुकदमा दर्ज करने की कोई आप वो नहीं है। कलेक्टर साहब, संदिग्ध को आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हो क्या? किसको बता रहे हैं ये? संदिग्ध को, संदिग्ध आप ही थे, आपके सामने रिपोर्ट लिए मैंने, और उसके बाद एफआईआर काटी गई है। रिपोर्ट उदयपुर दे दी थी, उनको वो लेके आए थे यहाँ। तो भाई एफआईआर दर्ज तो होगी ना, रिपोर्ट उदयपुर दे दी थी, लेकिन उसके ऊपर एंडोर्समेंट होगा, कार्रवाई पुलिस होगी। आप तो ज्यादा समझते हैं हमसे। उसके बाद वो एफआईआर कटेगी सीसीटीवी के ऊपर। सब उसके ऑनलाइन बाद है। किसको समझा रहे हैं इसके साथ? सब ऑनलाइन ही है क्या? किसको समझा रहे हैं? ये ऑनलाइन नहीं है क्या सर? देखिए कलेक्टर साहब, ये ऑनलाइन नहीं क्या? बताओ आप गलत डायरेक्शन में बात कर रहे हैं भरत जी। ये किसको समझा रहे आपके हैं? सामने एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी। नहीं, दिल्ली में मर्डर हुआ, डेड बॉडी यहाँ आ गई। एफआईआर दर्ज हुई है। आपने मुझे क्या मतलब है? उदयपुर में एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। बीती रात रानी रोड इलाके में सड़क पार करते हुए पैंथर नजर आया, जिसका वीडियो वहां से गुजर रहे एक कार सवार ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। बीती रात करीब 8 बजे उदयपुर के रानी रोड पर अचानक पैंथर दिखाई देने से क्षेत्र में हलचल मच गई। सड़क से गुजर रहे एक कार चालक ने पैंथर को झील की दिशा से सड़क पार करते हुए पहाड़ियों की ओर जाते देखा और तुरंत मोबाइल से वीडियो बना लिया। वीडियो में पैंथर सड़क किनारे कुछ पल रुकता नजर आता है, फिर तेजी से सड़क क्रॉस कर अंधेरी पहाड़ियों में ओझल हो जाता है। यह वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है। खास तौर पर रानी रोड, फतेह सागर और पहाड़ी क्षेत्रों में देर रात आवाजाही करने वाले लोगों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में शहर के बाहरी और पहाड़ी इलाकों में पैंथर की हलचल लगातार देखी जा रही है। वन्य जीवों का रिहायशी क्षेत्रों की ओर आना सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय माना जा रहा है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ में रेहड़ी और ठेला लगाने वालों से हफ्ता वसूली करने वाली गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना क्षेत्र में सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मौके पर ले जाकर जुलूस निकाला और पीड़ितों में फैले डर को खत्म करने का संदेश दिया। जुलूस के दौरान आरोपी माफी मांगते नजर आए। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है। चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना क्षेत्र में लंबे समय से रेहड़ी खोमचा संचालकों से जबरन हफ्ता वसूली करने वाली गैंग आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गई। बिरला हॉस्पिटल और राजीव गांधी पार्क के आसपास पानी पूरी और खाद्य सामग्री की रेहड़ियां लगाने वाले दुकानदारों से यह गिरोह नियमित रूप से पैसे वसूल रहा था। विरोध करने पर बदमाश धमकी और उत्पात मचाकर इलाके में दहशत का माहौल बना देते थे। बीते दिनों बदमाशों ने फिर से इलाके में हंगामा कर दुकानदारों को डराया, जिसके बाद पीड़ितों ने जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर
सदर थाना प्रभारी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को वारदात स्थल पर ले जाकर पैदल जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी सार्वजनिक रूप से माफी मांगते नजर आए। पुलिस का उद्देश्य पीड़ितों में फैले भय को दूर करना और आमजन को यह संदेश देना था कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। दुकानदारों ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताया और राहत की सांस ली। किसको लेके निकाला गया? 6 तारीख को एक घटना हुई थी शाम को। यहाँ पे जो हमारे ठेले लगते हैं इनके ऊपर कुछ इस तरह से ये बोलेरो में आए थे लोग और इन लोगों ने इस पर अटैक किया और हफ्ता वसूली की जैसी कुछ बातें सामने आई थी। उसके बाद हमने धरपकड़ करी, CCTV फुटेज निकाले, उनकी लोकेशन निकाली। उसके आधार पर हमने 4 लोगों की आज गिरफ्तारी कर ली है। उनको आज हमने इनकी रेड कराई यहाँ पे ताकि जनता के बीच में भय जो है वो खत्म हो। बाकी अभी कुछ और भी हैं जिनको हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी उनको भी सामने लाएंगे। फिर कितना मामले, कितने लोग इसमें नामजद हुए हैं? नामजद तो ऐसे 5 के हैं, लेकिन और भी कुछ दिख रहे हैं CCTV फुटेज में, तो उसके हिसाब से भी और कार्रवाई करेंगे। इनके पूर्व में भी आपराधिक रिपोर्ट है? हाँ, पहले से भी इनकी आपराधिक रिपोर्ट है और उसी आधार पर इनको गिरफ्तारी की, उस हिसाब से हथकड़ी भी लगाई गई। उदयपुर के पोरवाल समाज द्वारा समाजजनों के लिए आयोजित वियतनाम यात्रा का आज भव्य शुभारंभ किया गया। लव कुश इंडोर स्टेडियम गांधी ग्राउंड से दोपहर 1:15 पर 59 सदस्यीय दल यात्रा के लिए रवाना हुए। समाजजनों ने यात्रियों को तिलक लगाकर, उपरना पहनाकर और मंगल कामनाओं के साथ विदाई दी। पूरे परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। पोरवाल समाज उदयपुर की ओर से समाजजनों के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण यात्रा का विधिवत शुभारंभ लव कुश इंडोर स्टेडियम परिसर में किया गया। यह 59 सदस्यीय दल समाज अध्यक्ष अजय पोरवाल के नेतृत्व में 9 जनवरी से 18 जनवरी तक वियतनाम की यात्रा करेगा। यात्रा का उद्देश्य समाजजनों को सांस्कृतिक अनुभव, आपसी सामंजस्य और पर्यटन के माध्यम से नई जानकारी से जोड़ना है। प्रस्थान से पहले समाज के वरिष्ठ और प्रबुद्धजनों ने यात्रियों को तिलक कर, उपरना पहनाया और सुरक्षित यात्रा की कामना की। नारियल बधार कर मंगल आरती की गई तथा जैन ध्वज दिखाकर यात्रा को शुभ संकेत के साथ रवाना किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पारिवारिक उत्साह, धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का सुंदर दृश्य देखने को मिला। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष अजय पोरवाल, महामंत्री राकेश पोरवाल, मंत्री हितेश पोरवाल, ओम प्रकाश पोरवाल, दिलीप कर्णपुरिया, अनिल कर्णपुरिया, युवा अध्यक्ष प्रवीण पोरवाल, बसंत खिमावत, सुरेश जावेरिया, भूपेंद्र बाबेल, महिला अध्यक्ष सुमन डामर सहित अनेक गण्यमान समाजजन मौजूद रहे। यात्रा संयोजक पुष्पेंद्र परमार ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन महामंत्री राकेश पोरवाल ने किया। समाज की इस पहल को सदस्यों ने प्रेरणादायी बताया और भविष्य में ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने की अपेक्षा जताई। पोरवाल समाज में जिस दिन मैं अध्यक्ष बना था, समाज विदेश यात्रा ले जाएंगे, उसी के तहत आज हमने समाज के 60 लोग सामाजिक समरसता और सब एक हुए और हमारा आपस में पारिवारिक वातावरण बना। और इसमें हम 60 सदस्य जा रहे हैं और 60 सदस्य 10 दिन की यात्रा है और 10 दिन के बाद हम 18 तारीख को हम वापस अहमदाबाद आएंगे। किस उम्र के लोग जा रहे हैं? इसमें 40 से 60 वर्ष की उम्र के लोग आ रहे हैं और जिस उम्र के हम लोग हैं उसी उम्र के एक जैसी उम्र के ही लोग जा रहे हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है तो हमारे पोरवाल समाज उदयपुर की ओर से पोरवाल समाज के समाजजनों के लिए वियतनाम यात्रा 9 दिवसीय, जिसे हम विदेश यात्रा का नाम दे रहे हैं,
विदेश यात्रा के नाते हम लोग पहली बार एक बार पोरवाल समाज में ये प्रथम प्रयास है कि हमारे पोरवाल समाज की यात्रा जा रही है। हम सब लोग यहाँ पर जो पोरवाल समाज के यात्रीगण यहाँ से जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रयास है, निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में भी अलग अलग देशों की यात्रा करने का पूरा प्रयास करेंगे। 59 सदस्यीय दल हमारे यहाँ से जा रहा है। 9 दिवसीय यात्रा है। 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 18 को वापस से उदयपुर पधारेंगे। उदयपुर पधारने पर भी इनका बहुत ही जोर शोर से स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। मैं इसी बात को कहते हुए कि इनकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, और उन्होंने जो यहाँ से जो यात्रा के में जो भी व्यक्ति जा रहे हैं वो सभी यात्री अपने अपने रोचक अनुभव लेकर भी हमारे समाज में, हमारे जो अन्य समाज हैं उनको बताएंगे। निश्चित रूप से बहुत ही एक अच्छा सुखद अनुभव और एक कहें सुखद पहल जो हमारे समाज की हुई है। मैं मेरी ओर से महामंत्री होने के नाते हमारे अध्यक्ष जी अजय जी पोरवाल का भी आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने इस कार्यक्रम में इतना सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित तरलोके दा ढाबा के संचालक को भारी मात्रा में अफीम और डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी हाईवे पर होटल चलाने की आड़ में नशे का अवैध कारोबार कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान न केवल मादक पदार्थ बरामद किए, बल्कि करीब 7 लाख रुपए की नकदी और नशे के व्यापार में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं। उदयपुर पुलिस का अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान अब अपने चरम पर है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक योगेश गुल के निर्देश पर टीडी थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर पाटिया क्षेत्र में बड़ी घेराबंदी की। मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिली थी कि नेशनल हाईवे पर कृष्णा होटल और तरलोके दा ढाबा चलाने वाला देवीलाल सेन होटल के पास ही एक किराए के कमरे में भारी मात्रा में नशा छिपाकर रखे हुए हैं। सूचना मिलते ही थानाधिकारी देवेंद्र सिंह और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कमरे पर दबिश दी। तलाशी के दौरान कमरे से चित्तौड़गढ़ निवासी 45 वर्षीय अभियुक्त देवीलाल सेन को हिरासत में लिया गया। जब कमरे की बारीकी से जांच की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। मौके से 2 किलोग्राम शुद्ध अफीम और 2 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 20 किलो 300 ग्राम पिसा हुआ अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। तलाशी में पुलिस को एक प्लास्टिक की थैली भी मिली जिसमें 6,80,000 नकदी रखी हुई थी। पुलिस ने संदेह जताया कि यह रकम नशे की खेप बेचकर जुटाई गई थी। इसके अलावा कमरे से 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, डोडा चूरा पीसने वाली लोहे की चक्की और अफीम पैकेजिंग के जरिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की छोटी डिब्बियां भी जब्त की गई है। यह तमाम सबूत इशारा करते हैं कि आरोपी बड़े स्तर पर नशे की सप्लाई और फुटकर बिक्री का काम यहीं से संचालित कर रहा था। पुलिस ने अभियुक्त देवीलाल सेन को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से अब गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अफीम की यह खेप कहां से लाई गई थी और हाईवे पर किन किन लोगों को इसकी सप्लाई होनी थी। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में सक्रिय नशे के अन्य बड़े सौदागरों के नामों का भी खुलासा हो सकेगा। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के कोलियारी कस्बे से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कथित झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आक्रोशित परिजनों ने थाने का घेराव कर आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फलियासिया थाना क्षेत्र के कोलियारी कस्बे में झोलाछाप इलाज एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार
झाइला निवासी 31 वर्षीय प्रकाश चंद्र भगोरा बुधवार शाम पेट दर्द की शिकायत लेकर मुस्लिम बस्ती स्थित डॉक्टर अब्दुल अजीज शेख के निजी क्लिनिक पर पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने युवक को 2 गोलियां खिलाई और 1 इंजेक्शन लगाया, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हालात गंभीर होने पर डॉक्टर ने युवक को निजी वाहन से गुजरात ले जाने की बात कही। परिजनों का दावा है कि रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर ने शव को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर परिजनों को भ्रमित किया और मौके से फरार हो गया। गुरुवार को परिजनों ने फलासिया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का कहना है कि गलत इंजेक्शन और दवाइयों के अधिक डोज के कारण युवक की जान गई है। साथ ही डॉक्टर पर साक्ष्य छुपाने और फरार होने की मंशा से गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। फलासिया थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है। इधर इस घटना ने क्षेत्र में सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों पर लगाम लगाने को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर के प्रतापनगर बलीजा बाईपास पर स्थित गिरिजा व्यास पेट्रोल पंप के सामने का हिस्सा अब हादसों का केंद्र बन चुका है। भारी ट्रैफिक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने से स्थानीय लोग और व्यापारी अपनी जान हथेली पर रखकर सड़क पार करने को मजबूर है। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे बाईपास पर बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन इस विशेष जोन को छोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से लेकर नगर निगम और यूडीए तक गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहे हैं। लोगों का सवाल है कि क्या प्रशासन को किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार है। उदयपुर का प्रतापनगर से बलीचा बाईपास रोड, जहां रफ्तार का रोमांच अक्सर मातम में बदल जाता है। यहां गिरिजा व्यास पेट्रोल पंप के ठीक सामने सुरक्षा के नाम पर शून्य इंतजाम है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पूरे मार्ग पर प्रशासन ने बैरियर और डिवाइडर की व्यवस्था की है, लेकिन पेट्रोल पंप के सामने के हिस्से को हादसा जोन के रूप में खुला छोड़ दिया गया है। पास में ही रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, गोकुल विलेज और बड़ा मार्केट होने की वजह से यहां दिन भर भारी वाहनों और राहगीरों की आवाजाही रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अब तक 2 से 3 दर्दनाक मौतें अपनी आंखों के सामने देख चुके हैं। प्रशासन को जगाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन धरातल पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विडंबना देखिए, शहर के विकास का दावा करने वाला यूडीए इसे नगर निगम का क्षेत्र बताता है, तो नगर निगम इसे यूडीए की जिम्मेदारी कहकर पल्ला झाड़ लेता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि प्रशासन का रवैया ऐसा है कि जब तक कोई बड़ी जनहानि नहीं होगी तब तक फाइलें आगे नहीं बढ़ेगी। गोकुल विलेज और आसपास की कॉलोनियों के लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनका साफ कहना है कि जनधन की हानि को रोकने के लिए यहां तुरंत बैरियर लगाया जाए, अन्यथा किसी भी अनहोनी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन अधिकारियों की होगी। हमारे ये प्रतापनगर से बलीचा बाईपास पे गिरिजा व्यास पेट्रोल पंप है। इसके सामने बैरियर की सख्त जरूरत है। इस रोड पे प्रतापनगर से बलीचा तक मतलब सब जगह प्रशासन ने बैरियर बनाए हैं, खाली पेट्रोल पंप के सामने बैरियर नहीं बनाए हैं और ये मतलब हादसे का जोन बना रखा है। हमने कलेक्टर साहब से और ज्ञापन देकर मांग की है, प्रशासन से, यूआईटी से, नगर निगम से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यूडीए जो यूआईटी है उसका खुद का काम है, लेकिन वो कहती है कि नगर निगम का काम है, और नगर निगम बोलता है कि यूडीए का काम है। ये प्रशासन आजकल मतलब एक ये रवैया बना रखा है कि जब तक 8-10 लोग मरेंगे नहीं तब तक ये लोग सुनते नहीं है।
इनका प्लान ही यही है जनता को मारना, और फिर ये सुनते हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो तो ये लोग सुन ले और यहाँ पे बैरियर बना ले, और जन की कोई हानि हो उसको बचा ले, तो इन लोगों को जो बैठे हुए हैं ऊपर उनको भी दुआ मिलेगी। नहीं तो इन जो मरेंगे उन लोगों की बददुआ ही मिलेगी इन लोगों को। जब तक हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बैरियर लगाया जाए, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास ये ज्ञापन है, 18 तारीख कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। क्या पता आजकल ये डॉक्यूमेंट्स कोई देखते ही नहीं है, ऐसा लगता है। इसलिए हम यही चाहते हैं पूरे मतलब ये मार्केट कॉलोनी, इधर सामने गिरजाव्यास पेट्रोल पंप है, इधर रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स आ गया है, इधर गोकुल विलेज है, भारी ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, आए दिन हादसे होते हैं। हमारे सामने 2-3 मौत हो चुकी है, दर्दनाक मौतें हुई है, और हम आगे होके प्रशासन को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे बैरियर बना दिया जाए, जनता की सुरक्षा की जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। कालबेलिया चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश। उदयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 1.5 दर्जन वारदातों को दिया था अंजाम। पुलिस जुटी पूछताछ में। कलेक्टर चैम्बर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पूर्व विधायक ने पुलिस को बताया आरोपियों का मददगार। एसपी ने दिया करारा जवाब। उदयपुर में फिर दिखा पैंथर। रानी रोड पर रात को कैमरे में कैद हुआ मूवमेंट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।